हेलो डियर स्टूडेंट्स, कक्षा 12वीं विषय जीव विज्ञान से आज हम लोग चैप्टर नंबर 2.2 से जगत कवक किंगडम फंगी इसको देखते हैं कि कवक जगत के क्या क्या लक्षण होते हैं। साइलेंट फीचर्स ऑफ किंगडम फंगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि फंगी या कवक किसको कहते हैं। तो इनके इंट्रोडक्शन के रूप में देखते हैं। जीवों के आधुनिक वर्गीकरण के अनुसार जीवमंडल के सभी यूकैरियोटिक कोशिका वाले बहुकोशिकीय हरित लवक विहीन विषमपोषी कोशिका भित्ति युक्त लेकिन सुकायवत शरीर वाले जीवों को जो कि परजीवी अथवा मृतोपजीवी होते हैं और बीजाणुओं द्वारा जनन करते हैं, इनको कवक जगत में रखा गया है। क्या क्या बोला गया? हरित लवक विहीन विषमपोषी कोशिका भित्ति युक्त लेकिन उनका कोशिका भित्ति सुकायवत और बीजाणुओं के द्वारा जो जनन करते हों, परजीवी और मृतोपजीवी कुछ भी हो सकते हों, इस प्रकार की जीवधारियों को इनमें हरित लवक नहीं पाया जाता है, कवक जगत में रखा गया है। द्विजगत वर्गीकरण के अनुसार इन्हें पादप जगत का एक प्रभाग मानते हैं और समान गुणों वाले कुछ एक कोशिकीय जीवों जिन्हें अब प्रोटिस्टा जगत में रखा गया है को भी इस प्रभाग में रखा गया है या माना जाता है। अब तक लगभग 1 लाख प्रकार की कवक जातियों का पता लगाया जा चुका है, जो कि सर्वव्यापी होते हैं। सर्वव्यापी मतलब सभी जगह पाए जाते हैं। कवकों का जो अध्ययन होता है कवक विज्ञान या माइकोलॉजी कहलाता है। कवकों का अध्ययन करने वाले विज्ञान को कवक विज्ञान या माइकोलॉजी कहते हैं। आधुनिक कवक विज्ञान को एक वैज्ञानिक है एंटोन डी बेरी ने इन्हें सजीव व गतिशील रचनाएं कहा। बैसे ने इन्हें क्लोरोफिल रहित असंवहनी पौधे कहा, जबकि एलेक्स के अनुसार कवक यूकैरियोटिक बीजाणुधारी तथा हरित लवक विहीन जीव होते हैं। इनके कुछ लक्षण देख लेते हैं। तो लक्षण क्या है? ये यूकैरियोटिक होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं और या तो विषमपोषी हो सकते हैं या तो क्या हो सकते हैं, परजीवी हो सकते हैं। इनमें पर्णहरिम का अभाव होता है, किसी प्रकार का कोई क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। दूसरा, इनका शरीर जो होता है तंतुवत होता है, इसलिए इस कवक को जो बॉडी होता है उसको कवक तंतु बोला जाता है और इस पूरे समूह को कवक जाल कहते हैं। और क्या होता है, ये विषमपोषी होते हैं, कुछ प्रजातियां परजीवी भी होती हैं और कुछ मृतोपजीवी भी होते हैं। ये जो होते हैं भोज्य पदार्थों का संग्रहण ग्लाइकोजन के रूप में करते हैं एवं तेल की बूंदों के रूप में भी करते हैं। इनकी कोशिकाओं में प्लास्टिड्स अर्थात लवकों का अभाव होता है, किसी भी प्रकार की कोई लवक नहीं पाए जाते। इनमें जो प्रजनन होता है अलैंगिक एवं लैंगिक दोनों विधियों द्वारा संपन्न होता है। अलैंगिक जनन जो होता है जो स्पोर्स के द्वारा, एकोस्पोर्स के द्वारा, एम्बेसिडी एओस्पोर्स के द्वारा होता है। ये अपघटक के रूप में कार्य करके पदार्थों की चक्रण में सहायता करते हैं, अर्थात डिकम्पोजर्स के रूप में ये कार्य करते हैं। बहुत सारे कवक के उदाहरण हैं, देख लेते हैं। राइजोपस है, म्यूकर है, एगेरिकस है, ईस्ट है, पेनिसिलियम है। ये सभी ईस्ट के जो कवक हैं फंगी हैं उनके अंतर्गत ये आते हैं। तो ये हो गया कवक किसे कहते हैं, कवकों को किस श्रेणी में रखा जाता है, कवक की कितनी प्रजातियों का खोज हो चुका है और साथ ही साथ कवक के क्या क्या लक्षण होते हैं। तो इतना आप लोग घर में इसको स्टडी कीजिए, पढ़िए और बार बार कॉपी में लिखकर प्रैक्टिस कीजिए। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, कल आगे देखेंगे अगला। थैंक यू।